नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं 30 नंबर सवाल से। तो स्टार्ट करते हैं 30 नंबर सवाल। 500 का x%, तो 500 मल्टीपल x अपॉन 100। अब इसके बाद इक्वल टू क्या है, 300 का y%, 300 मल्टीपल y अपॉन 100। अब देखिए हम लोग 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, हम लोग 100 से 100 काट सकते हैं आराम से। तो हमारे पास बचता क्या है, 500 x इक्वल टू 300 y। हम लोग चाहें तो ये दो बिंदु भी यहाँ से काट सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5x इक्वल टू 3y। ठीक है। अब इसके बाद हमने इतना सॉल्व कर लिया है। अब इधर हम लोग करेंगे सॉल्व अलग से। इसमें क्या है, 200 का y%, 200 मल्टीपल y अपॉन 100 का लगा मल्टीपल x अपॉन 100 इक्वल टू 60। अब देखेंगे हम लोग ये 100 से 2 बिंदु काट देंगे हम लोग यहाँ पर। अब इसके बाद इस वाले 2 से हम लोग काट देंगे 1200, 50। अभी हम लोगों को यहाँ से कट गया है। अब इसके बाद देखते हम लोग x और y लिखा होगा, तो x y इक्वल टू क्या हो गया हम लोगों का 50 का मल्टीपल 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3000। 3000 हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है इसमें, अब हम लोगों को अब x निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या x क्या x निकालना है, हम लोग y का मान निकाल सकते हैं क्या। अगर 3 नीचे आ जाएगा, 5x अपॉन 3 इक्वल टू y, ये y का मान आ जाएगा। तो y का मान इसमें रख देंगे भाई, तो x मल्टीपल 5x अपॉन 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3000। इक्वल टू हो गया हम लोग का 3000। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 3000 है हमारे पास, तो 3000 को यहाँ पे ले जाएंगे हम लोग। जब यहाँ पे हम लोग ले गए तो x मल्टीपल 5x इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 9000 हो गया। अब इसके बाद x और ये 5 बचा हुआ है, तो 5 यहाँ पर जाएगा तो किसका हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा x और x मल्टीपल करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। 5 यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा 9000 अपॉन 5। हम लोग उसको काट देंगे, 5 एकम 5 25 40 1800 वाली बन जाएगा। तो 1800 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर हम लोग आ जाएगा 1800। चलो 1800 आ गया। अब 1800 आ गया हम लोग का। अब क्या करेंगे, अगर इसको हटाना है, स्क्वायर को हटाना है तो क्या करेंगे, x बराबर अंडर रूट 1800 कर देंगे। अब 1800 को वर्ग में हम लोग निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे हम लोग 1800 2 नंबर 18 900, 2 से 450, फिर 2 से जाएगा तो 2 में 4, 2 में 5 10। अब 5 से जाएगा 5 को 20, 55 25, 5 से जाएगा 3 3 से बाद देखते हैं 7 इकाई 3 5 15, 3 दूनी 6 3 5 15, 55 25, 5 25। अब ये 2 2 का पेयर बना लेंगे हम लोग, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर। तो इसको लिख लेंगे हम लोग 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5। तो क्या बना 5 15 दूनी 30, 30 तो हम लोगों का क्या होगा पेयर बन गया। अभी 2 अकेला बचा होगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इसको रूट 2 कर देंगे इसको। तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा 30 रूट 2, ये लोग बन जाता है आंसर। हमारे पास आता है 21वां सवाल। इसको देखते हैं, एक संख्या के 45%। तो ये संख्या कोई भी संख्या हो सकती है, x मल्टीपल 45 अपॉन 100। अब इसके बाद परसेंट 45% का 15%, तो 15 अपॉन 100 हो जाएगा। यदि 105.3 हो तो जो इसका मान है वो कितना हो जाएगा, 105.3 हो तो हम लोग इक्वल लगाएंगे, इसको ले लेते हैं 105.3 लिख लिया हम लोगों ने इसको। अब इसके बाद इस संख्या का 24% कितना होगा।
अब पूछा इस संख्या का जो इसका जो पूरा मान आएगा x का जो संख्या का पूरा जो मान होगा वो 24% कितना होगा उसका, तो यही हम लोग क्या कर देंगे 24 अपॉन में 100 इसको लगा लेंगे। अब इसके बाद पॉइंट आएंगे हम लोग यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जीरो अगर बढ़ा लिया है तो देखो ये वाले 100 से हम लोग ये वाले 100 काट सकते हैं, अब और ये वाले जीरो से हम लोग ये वाले जीरो काट सकते हैं आराम से। अब इस वाली संख्या को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा x इक्वल टू 1053 मल्टीपल 24, अभी 10 बचा ऊपर जाएगा 10 आ जाएगा 10 और में क्या हो जाएगा हमारे पास 45 मल्टीपल 15। अब देखिए हम लोग उसको 5 से काटते हैं, 5 में 45, 5 दूनी 10 और 9 से अगर हम लोग 1053 काटते हैं 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 9 7 63, 117 बार ये कट जाएगी हमारे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अगर 15 काटते हैं 3 5 15 और 3 8 24। अब यहाँ पर हमारी कोई संख्या नहीं कटेगी, तो नहीं कटेगी हम लोग क्या करेंगे इसका मल्टीपल कर लेंगे, 8 दूनी 16, 117 में 16 का मल्टीपल कर लेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 6 7 42, यहाँ से 4 चलिए यहाँ से 1 6 1 7 मल्टीपल 7 1 1 7 सॉरी 2 7 8 1 1872। तो यहाँ पे क्या होगा 1872 अपॉन 5। अब इसमें हम लोग डिवाइड कर लेंगे इसका 1872 अपॉन डिवाइड बाई 5, 5 3 15, 8 में 5 गए 3 बचे, अब ये 7 आगे ऊपर डाल लेंगे 5 तक 35, अगर 5 गए 2, ये 2 नीचे डाल लेंगे 5 को 20, 2 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 5 को 20, ये हम लोग कितने बार कट गया 374.4, ये हम लोग क्या आ जाएगा आंसर। हम लोग का 32वां सवाल हम लोग अपना देखते हैं, तो 32वें सवाल में क्या है 500 का 6/7, 500 का 6/7 है 500 मल्टीपल 6/7 ले लेंगे, काला का मल्टीपल लगा दें 42% लिखा हुआ तो 42 को डिवाइड कर देंगे इसको, का दिया मल्टीपल 35 अपॉन 100। अब 100 से हम लोग ये वाला 100 काट लेंगे आराम से, अब ये 5 से ये वाला 100 काट देंगे 20 वाला कट जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 2 से काटते हैं तो 10 बार कट जाएगा, ये 2 से 3 बार कट जाएगा, फिर से 2 से काटते हैं 5 बार कट जाएगा, ये 2 से कितने बार कटेगा 2 3 4 5 20 बार कट जाएगा, और ये 5 से हम लोग काटते हैं 35 दूर कटेगा 7 बार। अभी नीचे क्या बचा अभी एक काम करते हैं ऊपर ऊपर मल्टीपल कर लेंगे 7 3 21 और 21 ये भी 441 हो जाएंगे, 441 अपॉन में 7, तो 7 से 441 भाग दे देंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 7 42, 4 में 2 है 2 बचे 20 7 3 21, 63 बार हमारा ये 7 से कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 63। हमारे पास सवाल आता है 33, इसमें पूछता है एक संख्या का 1/5, ये संख्या मतलब x मल्टीपल 1/5, यदि 81 हो इसका मान कितना हो जाए 81, ठीक है ना। तो अगर 5 इसको इस तरह भेजेंगे क्या हो जाएगा x बराबर हमारे पास 5 घंटे 4 4 से 5 हो जाएगा। अब इसकी बात कह रहा है जो संख्या आई है उस संख्या का 68%, तो 405 का 68% निकाल लेंगे हम लोग 68/100, 5 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा, ये 5 से काटेंगे 40 5 में 81 बार कट जाएगा ये, इसको हम लोग क्या 4 से काटे 2 से काट देंगे 10 बार कट जाएगा, ये 2 से कितना कटेगा 2 3 6 2 6 8 24, अभी कट गया है इसको। अब क्या करते हैं हम लोग पहले इनका मल्टीपल कर लेंगे, 81 का मल्टीपल 34 में कर लेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 4 इनका मल्टीपल, इनका पहले इनका मल्टीपल करते हैं फिर इसका इनका, तो क्या हो गया 8 को 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, 35 के 5 हासिल 3 8 में 24, 24 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 2754, तो इनका मल्टीपल कितना आ गया हमारे पास 2754 अपॉन में क्या आएगा ना हमारे नीचे 10, तो इसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 275.4, ये हम लोग का आ जाएगा। हम लोग लगा रहे हैं 34वां सवाल,
अभी तक का हमने सवाल लगाया है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमारा बनता है 24वां सवाल, इसको इंपॉर्टेंट हम नोट करेंगे। लिखा हुआ है व्यंजक, कोई व्यंजक है x क्यूब बाई स्क्वायर, तो व्यंजक x क्यूब बाई स्क्वायर हम साइड कर लेते हैं इस वजह से। इसमें क्या रहा है, इसमें जो x का मान है, x का y के मान है, x तथा y के मान है, उनमें क्रमशः 25% और 20% की कमी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग अगर परसेंट सॉल्व कर रहे हैं तो x का मान कहीं ना कहीं पहले 100 होगा, 100 होगा, 100 में कितनी कमी हुई है अपने पास, x बराबर जो मान लिया 100 रुपए होगा, तो 100 रुपए 100% में पूरा परसेंट मानते हैं, 100% है, तो अगर हम 25 से हम लोग कमी कर देंगे तो क्या होगा, 100 में 25% कमी करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 73% हो जाएगा, 75% हो जाएगा हमारे पास, तो इसको हम 75% लिख देंगे। 25 की कमी हुई थी हमारे पास, 75 लिख दिया। अब ये y है, y में कितनी कमी हो रही है, यहाँ पर 20% की कमी हो रही है, y में खुद में 100% होगा अपने पास, खुद में 100% होगा। अब इसमें कमी आई तो अब इसमें कमी आई 20% की, तो 100 में 20 घटा देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 80%, तो हमारे पास 80% ये बन गया। अब इसके बाद यही मान हम लोग इस पर रख देंगे, तो x का मान कितना है हमारे पास 75%, 75% है तो अपन लोग 75% ऐसे अभी ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इस मल्टीपल y y का मान है 80, 80 मल्टीपल स्क्वायर 80%। अब इसके बाद इसको हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होगा, अच्छा हम लोग यहाँ पर देखिए इस व्यंजक का मान भी कहीं ना कहीं पहले 100 होगा, तभी तो उसमें कमी आई कहीं ना कहीं, तो इसका मान हम लोग 100% मान के चलते हैं हमेशा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा 3i/100 का क्यूब मल्टीपल 80% तो 80/100 का स्क्वायर, तो इसको हम काटते हैं 25 से, 25 ये 72, 25 चौको 100, 20 से काटेंगे 20 चौको 80, 20 से काटेंगे 20 पंचे 100। ये 3 का क्यूब है, 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 अपॉन 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4 कर देंगे लोग मल्टीपल, अगर 4 का स्क्वायर 4 मल्टीपल 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 मल्टीपल 5। अब इसके बाद 2 4 से 2 4 हमारे कट जाएंगे यहाँ पर। अब इसका नीचे हमारे पास बचता क्या है, यहाँ पर इनका मल्टीपल करेंगे 27 और नीचे वाले का मल्टीपल करेंगे क्या होगा हमारे पास 100। अभी अब देखिए यहाँ पर अभी 100% था, अभी स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था 100 कौन में 100 लिख सकते थे इसको। अब इसमें देखो पहले टोटल वैल्यू तो मेरा 100 ही थी, टोटल वैल्यू 100 थी और पूरा व्यंजक का मान भी 100 था। अभी देखो व्यंजक का मान कितना हो गया 27 हो गया, तो 100 में से इसमें कितनी कमी आई, 100 में से कमी देखिए, 100 में से घटा 100 माइनस 27, इसमें 7 गए 3, इसमें 3 गए, इसमें से 3 गए अपने पास, इसमें 7 गए अपने पास, 3 बचे, इसमें से 3 गए 7, 73% की इसमें कमी आ गई। हमारा आंसर हमारे पास हमारा 35वां सवाल है हमारे पास एक भिन्न के अंश में। सबसे पहले हम लोग अंश और हर जानते हैं। अंश क्या होता है ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होता है हर। इसको इंग्लिश में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर भी हम लोग कहते हैं। तो इस एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तो वृद्धि करें 25%, तो अपन लोग परसेंट लगा रहे, परसेंट में क्या होता है 100 अपने में से मानते हैं लोग, और 100 में हम लोग 25% जोड़ दे, 25 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 125, तो 125 हो जाएगा। एक भिन्न के अंश में कितना करना है वृद्धि 25%, तो अपन ने अंश मान लिया x और हर मान लिया हम लोगों ने क्या y, ठीक है। इसे 25% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 125%, 125 हो जाएगा। और क्या कह रहा है हर को दोगुना करने पर, और हर हमारे पास y है, y को कितना करना है दोगुना करना है, तो मल्टीपल 2 कर दो, यहाँ पर कर लेंगे आराम से इसको। इसके बाद क्या रहा जो प्राप्त भिन्न है कितनी मिल रही है हमको 5/9, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये मिलता है हम लोगों को। और हम लोग क्या जानना है इसमें मूल भिन्न निकालनी है इसमें, तो मूल भिन्न निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें सबसे पहले 125% और परसेंट से हटाएंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे 100 और ये पूरा इसको। अब इसके नीचे हम लोग क्या ये मान सकते हैं हर, तो क्या करेंगे हम लोग इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल कर लेंगे यहाँ। तो हम लोग इसका मल्टीपल करते हैं तो क्या होगा x
मल्टीपल 125 अपॉन में 222 मल्टीपल बाई, यहाँ रखा मल्टीपल बाई इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 5/9। 5/9 हो गया। हम लोग क्या 5 से हम लोग 125 काट सकते हैं, कितने बार कट जाएगा 5 दूनी 10 5 25 25 बार कट गया। 25 से 200 कितना कट गया 8 बार कट जाएगा। अब देखिए हमारे पास बचा क्या है x/y। अगर हम लोग त्रिज्या गुणा करेंगे तो 8 कहां पर जाएगा, इस तरफ जाएगा, आगे जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 8/9। तो हमारी मूल भिन्न क्या आ गई हमारे पास 8/9। यही मूल भिन्न वो सवाल में पूछ रहा था। हमारे पास आता है 36वां सवाल। 36वां सवाल कहते जैसा ही है, तो इसमें क्या करेंगे एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करें। तो पहले हम लोग अंश और हर मान लेंगे x/y, ये अंश हो गया हम लोग का, ये हर हो गया भाई। अब इसके बाद अंश में 220% वृद्धि करना है, तो मल्टीपल हम लोग 220% कर सकते हैं इसमें, और हर में 150% की वृद्धि करना है। देखो ये 220% वृद्धि करें, 220% एक्स्ट्रा वृद्धि हो रही है, 100 में कितनी वृद्धि हो रही है और प्लस 220 हो रही है, कितनी जाएगी 320। यहाँ हम लोग गलत कर जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 320%। अब इसमें हर में कितना बढ़ाना है 150% बढ़ाना है, तो हर में 150% बढ़ाना है, 100 प्लस 150 और हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 250%। तो उसमें कितनी वृद्धि करना है 250% की वृद्धि हो जाएगी। अब दोनों में से हम लोग क्या वृद्धि हो जाएगी, इसका परिणाम भिन्न क्या मिलेगा हम लोग 4/5, परिणाम भिन्न मिलेगी 4/5। अब मूल भिन्न निकालना है, मतलब x और y का हम लोगों को मान निकालना है। तो x y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो x मल्टीपल 320 अपॉन में 100 अपॉन x इंटू 250 अपॉन में 100। ठीक है, हम लोग इसका मल्टीपल कर देंगे, इसका मल्टीपल करेंगे। अगर मल्टीपल करने से पहले हम लोग ये देख लें कि 100 ऊपर जाएगा 100 से नीचे जाएगा, तो हम लोग 100 से 100 काट सकते हैं क्या। अगर ये 100 से 100 कट गए यहाँ पर, तो हमारी भिन्न क्या बन जाएगी हमारे यहाँ पर x मल्टीपल 320 बटे में कितना हो जाएगा, सॉरी बाई है, बाई मल्टीपल 250, 0 से 0 बढ़ जाएगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है हमारे प्रणाली 4/5 है, 4 से अगर हम लोग 32 काटे 8 बार कट जाएगा, और 5 से हम लोग 25 काटे 5 बार कट जाएगा। अगर हम लोग को x और y का अगर मान निकालना है, तो x y का मान जब निकालें तो 5 कहां जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, क्या है 5 आ जाएगा, और 8 यहां पे नीचे हो जाएंगे, नीचे चला जाएगा 8। तो x y का मान हमारे पास क्या आ गया 5/8। ये इन लोगों को लग जाएगा। हमारे पास हमारा 37वां सवाल आता है, ये भी पिछले की तरह सेम लगेगा। एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने पर, तो किसी के अंश में x में अगर 200% वृद्धि कर देंगे तो 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा हमारे पास। तो 300 कर देंगे, 300% परसेंट नीचे हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे। अब अपॉन में क्या है वृद्धि कर देता, हर में 400% वृद्धि कर देंगे, हर हमारा y हो गया। अगर 400% की वृद्धि करनी है, 400% वृद्धि करनी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 500 आ जाएगा। अपॉन में परसेंट है तो 100 लगा देंगे नीचे, 100 से 100 कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसके बाद परिणाम में भिन्न क्या मिलेगी हम लोगों को 20 का मल्टीपल 1 में और 1 इसको जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा 21/20। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे 5 से हम लोग इसको काटेंगे 4 बार कट जाएगा, इसको हम 3 से 7 इस काटेंगे, 21 को 7 बार कट जाएगा। तो x अपॉन y बराबर हमारे पास क्या आ गया है 7/4। ये हमारी मूल में निकल कर हमारे सामने